सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने सेल्समैन करनी चाहिए कि कम से कम 2 साल 2.5 साल। लड़कों को सेल्समैन गिरी से करनी नहीं चाहिए। सेल्समैन गिरी कर रहा हूँ वह अपनी लाइफ खराब कर रहा है। और बात तेरी तनु कहाँ के वक्त तो पे छपरी खरीदा कपड़ा ने वो पता हो कि लोग छपरी के वहाँ पे गाड़ी देवे तो उनके लिए थैंक यू भाई। पागल है। कितने पैसे में दुकान स्टार्ट कर सकते हैं? अभी हमारी मेवात में 90% दुकानदार नहीं ना पर फैशन होगा। सुबह 4 बजे कॉल आ रही है अल्ताफ भाई मैं मान भी जा रही हूँ। इनके दुकानदार तुम सुन लियो भाई दुकानदारों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी के सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज हमारी मुलाकात हुई है अल्ताफ भाई से उर्फ बुलबुल के बच्चे। तो अल्ताफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमसे मिल रहे हो और बात कर रहे हो। दरअसल मेरा बहुत दिनों से मन था कि एक मैं पॉडकास्ट शूट करूं जहां पर क्लोथिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बता सकूं। मेवात में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं और अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। कपड़ों की कहते हैं कि कपड़ों में बहुत ज़्यादा भूल है और कपड़े में बहुत ज़्यादा बचत है। तो बहरहाल आप सोशल मीडिया पर भी थे, थोड़े ट्रेंडिंग में भी थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अल्ताफ भाई से ही इस फील्ड का जायजा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो सलमान भाई हमारे पास आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो बताओ क्या पूछना चाहते हो कपड़े अल्ताफ का। भाई सबसे पहले ये बताओ, हम्म, मुझे कुछ नहीं पता कपड़े के बारे में। हम्म, पहली बात तो ये बताओ कि भाई जैसे ही मैं कपड़े लेने जाऊँ ना दुकानदार पे, हम्म। तो दुकानदार कहे वाह सलमान भाई टॉप लग रहे हो, तो मस्त लग रहे हो, जच रहे हैं तो पे चाह मैं उन्हें कैसे इससे डालने ले आऊँ। मैं वहाँ कह कहा को भाई वहाँ कहना से मैं ले आऊँ। घर पार मत पड़े मम्मी जब कहे कि कैसे डाला तान लायो। ठीक है, तो कपड़े की पहचान कैसे करें हम? सबसे मेन चीज है बॉडी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा कि जो बंदा मतलब वियर कर रहा है ना उसका फेस नीचे क्या पहन रहा है। जैसे मान के चलो नीचे डार्क कलर की पैंट पहन रहा है उसके ऊपर उसको लाइट पहनना होगा। कई दफा ऐसे रह गए कि कोई बंदा मतलब जो फेस से थोड़ा डाउन है तो वाने ब्लैक ब्लैक पहन लिया अब वो सूट ना कर सा या और हम लाइट दे दिया वो अलग ही चमक रो कपड़ान में। तो यू दुकानदार को बताना को फर्ज बने है कि भाई आप यहाँ है लियो। कोई दुकान कोई आदमी काम करना चाह रहा हो, कितने रुपए में एक अच्छी खासी दुकान स्टार्ट हो सके है और सबसे ज्यादा स्कोप कौन से बाजार में है जो कपड़े की दुकान शुरू करी जाए? मेरे हिसाब से तो राजस्थान है फिलहाल के लिए। राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में कहाँ डाल सकते हैं दुकान? आलू लगा लो सीकरी लगा लो बरकपुर लगा। अच्छा, जो मेन मेवाती रीजन है जहाँ मेवाती क्षेत्र है उनमें डाल लो दुकान चल रही। कितने पैसे में दुकान स्टार्ट कर सकते हैं बताओ? दुकान जहां से मान के 6 लाख है। 6 लाख रुपए में? इंटीरियर कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी दुकान में? माल ही माल इम्पोर्टेंट होता है, इंटीरियर भी होता है, या उसकी भाई पैकेजिंग मेरी नजर में तो माल होता है। सबसे अब ज्यादा? मैं बताऊं मार्केट में 50 दुकानें छोड़ के भी लोग आओ मेरे पास। मेरी दुकान में तो इंटीरियर आपका भी ठीक है यार, आपने पैसा लगा ही रखा है दुकान में। बहुत नॉर्मल पैसा लगा रखो बहुत नॉर्मल। 2.5 लाख 2-2.5 लाख रुपया तो लगे पड़े। वो 2-2.5 लाख रुपए लगा अपना बस इतने 2-2.5 लाख रुपए का माल 2-2.5 लाख रुपए का। दो वो ढाई पर्चे लाख आपके रुपए परचेजिंग के ऊपर है। अच्छा, शुरुआत में आप 3 लाख रुपए का माल भर सकते हो हाँ कर और सकते 2 लाख रुपए आप दुकान में लगा दो, लगा 5 लाख रुपए में स्टार्ट हो सकता है हाँ। काम। जैसे अच्छा, आप पैकेजिंग के ऊपर भी कुछ रहे? पैकेजिंग के जो बैग होते हैं काफी कॉस्टली बैग बनवाते हो आप भी, और मेरे साथ ही एक आकिल भाई हैं यहाँ से सिकरावा से, तुमने देखे होंगे उनकी वीडियोस, वो लड़का भी काफी खर्च करता है इस पे। सबसे पहले पैकेज में जो बैग लेकर आया था सबसे पहले मैं ही लेकर आया था अल्ताफ फैशन आपका जो मतलब ये टॉमी हिलफिगर का बैग आता है ना उसकी कॉपी में अल्ताफ फैशन आपके लेकर आया था। मैंने बनवाया था इसका बैग 15 रुपए का पड़ा था मेरे को दिल्ली में। जो हमारे यहाँ बैग पड़ता है वो नॉर्मल 3 रुपए 4 रुपए का पड़ता है। अब कितने रुपए का बैग खरीद रहे हो? तो मैं 2 तरह का बैग खरीदता हूँ। ठीक है कोई भाई दिल पे मत लियो। जो भाई 1000-1200 की जोड़ी ले वाल दूंगा 3-4 रुपए वाला बैग में कपड़ा। अच्छा। और जो भाई इंपोर्टेड माल खरीदे इंपोर्टेड माल के ऊपर डिपेंड रहता है दुकानदारी। मैं देखता हूँ इंपोर्टेड अगर इंपोर्टेड मान कर चलो 2500-3000 तक की जोड़ी पड़ जावे है बिकती है मेरे पास। इतने कस्टमर है इतने कस्टमर बेइंतहा कस्टमर अगर हाँ, आप ब्रांड को फेल करते मेरे हैं। सामने देखिए मेरे अभी तक। सामने देखिए ब्रांड को फेल करते हैं इंपोर्टेड है ब्रांड को फेल करता है आज के टाइम में। इंपोर्टेड अब आप कहोगे इंपोर्टेड कितने कंट्रियों से जर्मन हो गया चाइना हो गया जापान हो गया वहां पर भी ऐसी ही मार्केट है हमारी दिल्ली की मार्केट है। अब आप बोलोगे कि भाई आप तो कभी गए ही नहीं जापान चाइना। मैं मुझे
दिल्ली के ऐसे होलसेलर मिले पड़े हैं जो अदर कंट्रियों से माल लाते हैं और वो सेल करते हैं, और हमारी मेवात से तो बहुत ही आगे मतलब माल बेच रहा हूँ, और मैं तभी तो सब लाता हूँ पीस। एक बार पीस आ गया तो दोबारा नहीं मिलेगा किसी भाई एक और बात बताओ, को। अगर आप इस ज़माने में बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट क्रिएशन कितना ज़रूरी है? अपनी वीडियोज़ बनाओ या किसी दूसरे से अपने पेज का प्रमोशन कराओ, कितना ज़रूरी है? तो भाई आपको बहुत जरूरी है कि आपको खुद को वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं बताऊँ, मैं नाम ना ले रहा हूँ, आपको एक ब्रांड प्रमोशन कर रहा हूँ मैं नूह के अंदर, 2 महीना काम करा मैंने, 25-30 हज़ार रुपए लिए मैंने उन पे से 2 महीना काम करने के। शुरू के 6 दिना की सेल उनने कोई ना जान रहो मार्केट में, कुछ समझ में जाएँगे बालक, ठीक है? उन्हें कोई ना जाना करो, क्या उनको कभी कप्तान से काम भी ना हो। उनको काम करो 6 दिना की 7 लाख रुपए सेल इनकी, शुरू के 6 दिन की, बता रहा हूँ। और उनकी कभी सेल 5-6 लाख से कम ना रहे। ठीक है? तो मतलब सिर्फ़ कहाँ से? आपको अब तो मेरी वीडियोज़ की सच वज़ह से। हाँ, कि वो तो उन मुझे भी पता हाँ, है। ठीक है? भाई आप क्योंकि उनका वो इतना फ़ेमस हो गए ना, कंटेंट इस तरीके से शूट किया था उनका हमने कि उसकी वज़ह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिला। बहरहाल मैं ज़्यादा मस्का नहीं लगा रहा हूँ, तुम प्रमोशन दे दूँगा। अच्छा, ये बुलबुल को बच्चा कहाँ से आया आपकी स्टोरी में? बुलबुल का बच्चा, मैंने सोचा यार हीन में दुकान खोल रहा हूँ, मेरे साथ सु कम या नाई वाली गली में 15 से 20 दुकानदार ऐसा है जो है लोग, बंद करके भाग गए। 15 से 20 दुकानदार विद नाम गिनवा दूंगा। ऐसे तो मेरे फ्रेंड भी है, अजरुद्दीन अजरू है, शायद जॉब कर रहा हूँ कहीं, अजरू चंदेनी, वो पापा थानेदार है, भरत मास्टर जी को है, ठीक है। और ऐसे बहुत कोई लड़का, बात नहीं, आप तो आगे मतलब यार दोस्त ना भाई, वो तो मजो कदा है जब आदमी अपनी जीवा से लगा अपनी मेहनत करके करे भाई, उनका बाप मुलाजिम भाई, मैं तो वहां लगा के चला जाऊं मुलाजिम को पैसा लगवा के नहीं। तो भाई मेरे मानना जहां तक यही जहाँ नॉलेज ना है ना उस जल्दी से लाइन में पड़े मत पहले मैं कह रहा हूँ कि बुलबुल के बच्चे की बात कहाँ से आई आपकी वीडियोज़ में? बुलबुल के बच्चा की तो बता रहा हूँ भाई, बुलबुल के बच्चा की बात ऐसे आई दिमाग में कि यार जो मेरे से पुराने दुकानदार हैं, जैसे मान कर चलो कोई बात नहीं, नाम मत है, नाम नहीं बता रहे, ऐसे 10-5 दुकानदार है कि मैं सोचता था दिन रात यही सोचता था यार ऐसा क्या करा जाए कि इनके बीच में मेरा पाँव फंसे, हाँ। मुझे भी लोग जाने। हुँ, मैंने सोचा यार कि यार एक बुलबुल एक परिंदा है, और हुँ। वो बहुत ही शायद मैंने भी नहीं देखा, उसको बताते हैं कि बहुत नाजुक और बहुत सुंदर होता है देखने में, अब तो वैसे ही परिंदा ना रहा। तो भाई वाह है, मैंने सोची कि यार कुछ ना कुछ कोई यूनिक नाम लेके आओ जहाँ से लोग मुझे जाने। हाँ। तो मैं एक टारगेट बनाया हूँ, मैंने कि टारगेट बनाऊं एक अच्छा, सोशल मीडिया पे बुलबुल को अभी बच्चा। अभी भाभी यहाँ साफ करन आई, भाभी से बुलबुल ही कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो हुआ के ऊपर लगे ही, हैं? ना 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 वाकई बनना है, लेकिन मैं वो बुलबुल ही है वैसे बुलबुल है? हाँ बुलबुल ही है। अच्छा। पर लेकिन भाई यू टारगेट क्योंकि भाई एक खैर चाहिए वो, जैसे मतलब अपनो नाम रहे ना लगे। हाँ, और बात तेरी तो नु कहवा के वक्त तो पे सु छपरी खरीदा कपड़ा ने, वह तो बिल्कुल चमक चांदनी ने वहाँ लाल चिटूक बुशर्ट ना ले ना वहाँ, ना ना हैं? ना ना। अब एक करण औजला वाली टी शर्ट पहनी, करण औजला आप जानते हो कि हाँ सिंगर हाँ, है, सिंगर। तो उसने पहनी, तो मैं वहां लेके नहीं आया हूँ, मैं लेके नहीं आया, मुझे उसके 20 ही 20 मिले थे। और अभी चेक कर लो आप, मतलब ये 3 दिन में नहीं हुए, 20 पीस मेरे को ही दिल्ली में मिले थे। अब चेक कर लो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जो भाई यार इंडस्ट्री में घुसना चाहा वहाँ, मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपने सेल्समैन करनी चाहिए कि कम से हुँ। कम 2 साल 2.5 साल का अच्छा, दुकान पहले कई दुकान पे काम करना चाहिए, दुकान खोलने से पहले पहले। आप दुकान पे काम करना चाहिए कम से कम 3 साल। अच्छा। आप कस्टमर की पता होनी चाहिए कि भाई कस्टमर कहाँ लेगो, हुँ, कैसे कस्टमर हैंडल करो जावे, कैसी चीज लाई जाए, वहाँ के बाद फिर आप मार्केट में जाओ, जब आप किसी दुकान पे काम करोगे ना 2-3 साल, हुँ, जब आप पता चलेगा कि भाई हाँ मतलब ऐसे सेल करी जावे है कोई चीज, हुँ। और तब मतलब पता चलेगी आपकी वैरायटी कहाँ चले यार अपने। नु बता, 3 साल काम करे मान ले, हम्म। ये दुकान है तो कोई काम करे, दुकान पे मिला 5,000 रुपया, 3 साल ना में तो ना ना बालक ना। भूख मर जाएँगे। तो भाई मैं तो देखो मेवात में क्या चल रहा है कि बहुत से, मैं भी देख रहा हूँ इस चीज को कि बहुत से दुकानदार भी जो बड़ा काम कर रहा है और सेल्समैन को अपनी 5,000 रुपए के वहाँ। सेल्समैनगिरी कर रहा हूँ, वह अपनी लाइफ खराब कर रहा है। ठीक है, मेरे पास सेल्समैन आवा, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने डटे है सेल्समैन, क्यों डटे है सेल्समैन मेरे पास, 2 या 3 महीने क्यों डटे, क्यों उसको मतलब कहते हैं ना उसकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ पाती, क्यों नहीं बढ़ पाती। लड़कों को सेल्समैनगिरी से करनी नहीं चाहिए, पागल हो सेल्समैनगिरी कर रहे हैं। फिर अभी तो आप कह रहे 3 साल काम करे। 3 साल काम करे, परसेंटेज बेस पे काम करो,
अगर भाई 6 महीने आपने किसी के पास काम किया, हम्म, ठीक है, आप उस दुकानदार पे काम कर रहे हो, ठीक हम्म, है, 6 महीने काम कर लिया आपने, आप काम सीख गए, हाँ, ठीक, फिर आप वहां से आगे परसेंटेज बेस पे काम करो ना। ऐसे में मेवात में कोई करेगा नहीं तो बुत्तेर का तो भाई असल। मैं तो करने के लिए तैयार, मैं कह रहा हूँ ये चीजें तेरी वीडियो के माध्यम से, अगर कोई भाई आना चाहे, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, जाओ जाने कोई डिप्लोमा हो गया, कुछ भी, जो मतलब काम की तलाश कर रहे हो है, काम सिखाऊंगा, परसेंटेज तेरी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, परसेंटेज बेस पे काम करूंगा भाई के साथ, और लिखित में काम करूंगा। आजकल देख लो, मैं तार भले के लेके देख सोच रहा हूँ कभी कंपनी की जॉब बता रहा हूँ, अब देख अल्ताफ पे जॉब बता मैं रहा जरूर, मैं ऐसा 5 स्टोर डालूंगा मेवात के अंदर, ठीक है, लेकिन मेरे पास आएगा तो ओनली पढ़ा लिखा लड़का आना चाहिए, ईमानदार आना चाहिए। अब हमारा दुकानदार ही उनका कहा कर रहा कि दुकानदार की बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि बाय द वे मैं कोई पैंट भी आया, पैंट वेयर कर रखी है, हम्म, अगर मैं कोई नई चीज लेकर आया, हम्म, ठीक है, उसके पीछे पड़ जाते हैं लोग, हाँ, उसी उसी चीज को बेचते हैं सारे। हम्म, तो मेरा मकसद ये है कि भाई पहले आप देखो कि आपके पास कस्टमर आ रहा है, वो किस लेवल का कस्टमर आ रहा है, हम्म, आपके पास बेसिक के कस्टमर हैं या कैसे कस्टमर आ रहे हैं, मतलब कैसी चीज आप एरिया में चल रही है, वो चीज आपने देखनी जरूरी है, सही बात। तभी आप वो चीज सेल कर पाओगे। अब बहुत सा भाई ऐसा, हाँ, अल्ताफ यार बुलबुल का बच्चा ले आयो, ऐसे ही लेके नहीं आनी, अब अल्ताफ पे जाएंगे चेक करें तो कहाँ लेके नहीं आयो। भाई मेरे पास तो ऐसा कस्टमर आ कि आप सोच भी ना सको, वहां मैं ऐसे ना कि जो मेरे पास बिक रहा हो वो आपके पास ना बिक से, जो आपके पास बिक रहा हो वो मेरे पास ना बिक से। और सबसे मेन वजह ये हुई कि मैं बहुत ज्यादा देखूं कि ज्यादा इसमें वीडियो बनाने लगूं, बहुत दुकानदार बना रहा हूं, वो अच्छी लगे कि सब भाई बनाओ, और तब भी भाई अपना बाड़ा करके हमारे बैठा हो, हम भी कमा रहा 2 रुपये, ठीक है, वो चीज कोई इंटरफेयर ना आया, मैं भाई खूब वीडियो बनाओ।